MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग जना बैंक को पावर्ड बाय सेंचुरी HDF प्रीमियम प्लस मेघदूत हर्बल सतरीठा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत और पूछता है भारत में मैं डायरेक्ट लाइन लेता हूं, मगर मैं बैलेंस करने वाला आदमी नहीं हूं। इसलिए मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि मैंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत घेरा शराब घोटाले में। सवाल पूछे मैंने, आज भी कई ऐसे सवाल हैं मेरे मन में जिनका जवाब मुझे इस कोर्ट ऑर्डर में भी नहीं मिला है। कोर्ट ऑर्डर पढ़ने से, जो समरी मैंने पढ़ी है शराब घोटाले के कोर्ट ऑर्डर से, उससे पता चलता है कि कोर्ट को लगता है कि मटेरियल नहीं है कि सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने ऑफिशियल तरीके से किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की या फिर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी में वो इन्वॉल्व थे। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर जो होती है एक तकनीकी बात होती है और कोर्ट में फैसला इस तरफ हो या उस तरफ हो, इसके लिए एक छोटी सी चीज भी अगर तकनीकी तरीके से कोई डाउट आ जाए तो इसको कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट। और आज बेनिफिट ऑफ डाउट अरविंद केजरीवाल को मिला, मनीष सिसोदिया को मिला। और मनीष सिसोदिया जो पूर्व डेप्यूटी मुख्यमंत्री है दिल्ली के, मेरे प्रोग्राम में चंद मिनट में आने वाले हैं। इसीलिए मैं आज भी नहीं मानता कि जो सवाल मैंने उठाए, जो सवाल रिपब्लिक भारत ने उठाए, कोई गलत सवाल थे। मगर यह मानना होगा कि अगर इसके राजनीतिक तरीके से चीजों को देखा जाए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है और इससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि भाइयों और बहनों, मैं 156 दिन तिहाड़ जेल में रहा। मनीष सिसोदिया कहेंगे कि मैं 500 दिन से अधिक तिहाड़ जेल में रहा। संजय सिंह 180 दिन जेल में रहे। के कविता 150 दिन जेल में रही। विजय नायर करीब 23 महीने जेल में रहे। समीर महेंद्रू 23 महीने जेल में रहे। सभी 23 आरोपियों के जेल के दिन जोड़ दिए जाए तो उम्र कैद जैसी सजा हो जाएगी। देशवासियों, यह सच्चाई है। दिल्ली शराब घोटाले में 52 महीनों बाद आज 27 फरवरी 2026 को राउस एवेन्यू की कोर्ट ने सभी आरोपियों को टोटली बरी कर दिया। कोर्ट के आज इस फैसले के बाद अनगिनत सवाल खड़े हो गए और उन सवालों के घेरे में जांच एजेंसी CBI और बीजेपी दोनों हैं, यह मानना पड़ेगा। याद कीजिए कि बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं के पुराने बयान, बीजेपी बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। आज पूछता है भारत कि आखिर किंगपिन वाले सबूत कहां गए? आखिर मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया कैसे बरी हो गए? आज केजरीवाल का दिन था तो उन्होंने सीधा चैलेंज बीजेपी को कर दिया और पूछा कि बीजेपी चुनाव दोबारा दिल्ली में कराएगी क्या? यह सवाल क्यों पूछा? क्योंकि शराब घोटाले के नाम पर बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीत लिया। यह बात अरविंद केजरीवाल आज पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि अब फिर वापस आप चुनाव करवाएंगे। दोस्तों देखिए, ये सब संगीन आरोप है और आज पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएगी। केजरीवाल ने एक और सवाल पूछा कि आज तक वाड्रा गांधी परिवार पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा दामाश्री पे कोई एक्शन नहीं। मैं भी पूछता हूं ये सवाल कि भाई दामाश्री वाले कॉन्सेप्ट का क्या हुआ?
राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं गए? नेशनल हेराल्ड केस को सब लोग भूल कैसे गए? और केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने का असर देश की राजनीति पे क्या होगा? ये सवाल आज मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। देखिए, पंजाब में लगातार मजबूत हो रही कांग्रेस का अब क्या होगा? क्या 27 में पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी? 2027 में गुजरात चुनाव में केजरीवाल की पार्टी क्या अब डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ होगा उनका? और ये कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कोर्ट ने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल की पूरी पब्लिक परसेप्शन क्या थी? कि वो अलग किस्म के राजनेता है, कट्टर ईमानदार। मगर शराब घोटाले का इम्पैक्ट ऐसा था कि कट्टर ईमानदार वाली इमेज पर बहुत इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गई। तो आज मुझे लगता है कि इस फैसले से बीजेपी से अधिक कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद बेचैनी है। इसलिए कांग्रेस केजरीवाल को बीजेपी का सुविधाजनक सहयोगी, अपॉर्चुनिस्टिक पार्टनर बता रही है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ये क्यों कह रही है? कांग्रेस को लगा कि एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी थी जो ऑपोजिशन में केंद्रीय स्तर पर एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी, वो थी आम आदमी पार्टी। और राहुल गांधी की करियर ग्राफ नीचे जा रही है और अरविंद केजरीवाल से इसको फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम यह है कि वो पूरे टीम को हमेशा एक साथ नहीं ले जा देते, तो उनको लगा, एक इंप्रेशन था कि बड़े सेंट्रलाइज्ड लीडर हैं। मगर जब भी जीवन में एक आदमी को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके बाद वो व्यक्ति विशेष अपने पॉलिटिक्स, परसेप्शन, स्टाइल, अप्रोच सब कुछ बदल देता है। क्या अरविंद केजरीवाल वो बदल पाएंगे? आज पूछता है भारत कि अरविंद केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? नंबर 1। नंबर 2 पूछता है भारत, क्या बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी फायदा के लिए उन्होंने किया था? ये जो आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है, क्या ये आरोप और स्ट्रांगली लगाया जाएगा? और आखिरी सवाल कि केजरीवाल का बरी होना क्या आम आदमी पार्टी के लिए वो लाइफलाइन है? वो लाइफलाइन है जिससे उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर बदल जाएगी? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल का रूंधा हुआ गला और आंखों में आंसू जीत के हैं, जिसे पाने के लिए उन्हें 177 दिन तिहाड़ की कालकोठरी में बिताने पड़े, दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी और कई बरस तक भ्रष्टाचारी होने का दाग लेकर घूमना पड़ा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का एक आदेश और शराब घोटाले के सभी 23 आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। तो क्या सच में जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल, सिसोदिया बरी हो गए? फिलहाल तो सच्चाई यही है और सवालों के घेरे में बीजेपी और सीबीआई है। षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ आंदोलन के जरिए खुद को सियासत में स्थापित किया और ऐसे ही करप्शन के एक मामले ने केजरीवाल से दिल्ली की कुर्सी छीन ली। कट्टर ईमानदार वाली छवि पर जो दाग लगे वो अलग, क्योंकि गिरफ्तारी से बरी होने तक के सफर में कट्टर ईमानदार की जगह किंगपिन ने ले ली थी। पहले लोकसभा और फिर दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब अदालत ने सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो बीजेपी आप पर सबूत मिटाकर बचने का आरोप लगा रही है। किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। बीजेपी भले ही फैसले से हैरान हो, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि बीजेपी के हाथ से केजरीवाल सरीखे नेता के खिलाफ एक बड़ा और सबसे प्रभावशाली मुद्दा फिसल सकता है। तो वहीं केजरीवाल कैंप का रंग बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए त्योहार का मौसम फिर लौट आया है। भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन लोगों ने झूठ बोला पीस प्रेस में आके,
इस पूरे मामले के बारे में, वो सब के सब झूठे थे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, आज से साबित हुआ। ये सरकार हर एक आदमी का दम घोट रही है, हर आदमी को डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? ताकि इस देश में कोई ईमानदार ना बचे। 2027 में गुजरात और पंजाब के साथ गोवा में विधानसभा का चुनाव होना। पंजाब में आपकी सरकार है तो गुजरात और गोवा में आप लंबे समय से विस्तार करने में जुटी हुई है। मतलब पंजाब में वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस के लिए अब आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती साबित होगी। तो वहीं गुजरात और गोवा में बीजेपी के लिए मुकाबला आमने सामने की जगह त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सवाल ये, क्या निचली अदालत के फैसले से केजरीवाल पर लगे सारे दाग धुल जाएंगे? यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी। क्या सीबीआई पर कोर्ट की टिप्पणी से एजेंसियों की साख धूमिल हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने का फायदा पंजाब गुजरात के चुनाव में मिलेगा? पूछता है भारत। अब देखिए, पूछता है भारत में हमारे साथ सोमनाथ भारती। आपको बहुत बहुत बधाई आज के जजमेंट के लिए। संजय मिश्रा प्रो आप है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है, एंटी आप है, और अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, कोर्ट ने आपकी धुलाई कर दी आज। अजय आलोक जी, आप इसको इस तरह देखें, उस तरह देखें, आपकी धुलाई हो गई कोर्ट में। और देखिए, कोर्ट ने जो कहा, उल्टा कहा कि सीबीआई पे जांच होनी चाहिए, मतलब सरकार पे जांच होनी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे थे। पूरी नैरेटिव बदल गई। देखिए अजय आलोक जी, पूरी नैरेटिव बदल गई और इससे फायदा ये होगा आम आदमी पार्टी को कि उनको और फायदा होगा। अभी विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, कहेंगे ये बीजेपी ने देखिए दुरुपयोग किया एजेंसीज की। अभी आप ये नहीं कह सकते देखिए हम अपील करेंगे। अपील करने से क्या होगा? अपील करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। और अपने आंतरिक जो आपकी स्थिति है आज, उसको शांत करने के लिए चाय के जितने प्याले आप पी लें मेरे प्रोग्राम पर अजय आलोक जी, आपको पसीने तो आ रहे हैं आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स्ड मूड में है, चाय पी रहे हैं, क्या बड़ी बात है। मगर आज ये सच्चाई है कि कोर्ट ने क्या कहा कि कोई साजिश ही नहीं है। आपने कहा मास्टरमाइंड है, मैं गलत कह रहा हूं सोमनाथ भारती जी? अजय आलोक जी ने कहा मास्टरमाइंड है, अब ये कह रहे साजिश ही नहीं है। आपने बोला क्रिमिनल कंस्पिरेटर, इन्होंने बोला क्रिमिनल कंस्पिरेसी ही नहीं है। कहा कहानी बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मनोहर कहानियां लिख रही थी सीबीआई, और ठोस सबूत नहीं होना। अजय आलोक जी सुन रहे हैं कि आवाज आ रही है? पता नहीं आज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आप। ठोस सबूत नहीं होना ये बहुत गलत बात है। फिर करता हूं ना रिस्पॉन्ड। नहीं, शायद आप शुरुआत में अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से माफी मांग ले तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों सोमनाथ भारती जी, राइट? अभी इनको सोमनाथ भारती जी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? विंडोज लगाइए, ग्राफिक्स निकालिए। हाँ, रो रहे अरविंद केजरीवाल, आप देख रहे हैं। आप चीटेड ग्राफिक्स ना दिखाएं, रॉ वीडियो दिखाएं, ग्राफिक्स निकाल दीजिए। अरविंद केजरीवाल रो रहे हैं, देखा आपने विजुअल? ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। एक और विजुअल दिखाता हूं, एक मिनट सोमनाथ जी, मैं बोल देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, अजय आलोक जी, आपको अर्नब जी ने बड़ा अच्छा कहा कि आप माफी आज मांग लो, क्योंकि देश के सामने जो आपकी शर्मिंदगी हुई है, मैं माफी मंगवाता हूं। संविधान के आपने जिस प्रकार से आपने अनादर संविधान को किया, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोलने में मजा आएगा, बगैर कोई केस, मैं बोल देता हूं। 600 पेज में अगर आप पढ़े लेंगे, मजा आएगा। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो चौथी क्लास पास नहीं है, आप कम से कम पढ़ लीजिए। किसी को चौथी क्लास पास को डिफेंड करने के पहले पढ़ लो उसको, फिर डिफेंड करना। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बहुत फजीयत करा ली, कम से कम आप तो अपनी फजीयत मत कराओ। आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं। से आज कितने ऐसे मुकदमे हैं जो छोड़िए ट्रायल का, बरी कर दिया हो लोअर कोर्ट ने, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। उसमें ये कहा ऐसे देश में कितने मुकदमे हैं? अरे कीचड़ से सना हुआ शरीर में अगर कोर्ट ने हाथ से धो दिया पानी से, तो उससे आपकी मैल खत्म नहीं होती है।
शीश महल कहीं नहीं जाता, ऑडियो दोनों कंट्रोल, खंडहर बने स्कूल कहीं नहीं जाते, 20-20 करोड़ भारत की आजादी के बाद डिस्कॉम घोटाला कहीं नहीं जाता है, ऐसा केस नहीं है आजादी के बाद जहां की इस प्रकार की बातें कहीं कहीं हो। सबसे बड़ा सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, सबसे बड़े करप्ट नेता कोई कभी नहीं हुए। आप पढ़ के आए हो? अरे जाइए, आपसे बड़ा करप्ट कोई नहीं है, इतने बड़े झूठे हैं। ये गोएबल्स का जिन, गोएबल्स का जिन इनके अंदर घुसा हुआ है। आज ये कोर्ट से बाहर आते ही, जजमेंट आते ही इन्होंने क्या कहा? आपको न्यायालय ने कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कब कोर्ट ने कहा? जज ने कहा। क्या आपको जुडिशरी पे भरोसा है या नहीं है? कि जज साहब ने कहा सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। भरोसा ही नहीं है। कब कहा जज साहब ने कट्टर ईमानदार है? अरे मैं क्या कह रहा हूं यार? ना मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए ना। क्या आपको मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। इन्होंने कहा बाहर निकलते ही कपटीवाल जी ने बाहर निकलते ही फिर कपट किया, छल किया, कोर्ट का नाम लेके कहा कि कोर्ट ने, जज साहब ने कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कब कहा कोर्ट ने? कब कहा कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? कब कहा कोर्ट ने सिसोदिया कट्टर ईमानदार है? एप्स्टीन के दोस्तों के बीच में रह करके एक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मांगेगा। अरे फोटो तो ये देखिए, के दोस्तों फोटो देखना है ना, फोटो ये देखिए, फोटो ये देखिए, ये देखिए पूर्ण प्रसून वाजपेयी को कैसे समझा रहा है इंटरव्यू लेना। और आज बाय द वे अर्नब बाय द वे आज हुआ बहुत दिन के बाद सुनाई दिया कैमरा पे, हुआ। अरे आज देश के सामने माफी मांग लो। अरे एक पार्टी है बेशर्मों की तरह कपड़े खोलती है और दूसरी पार्टी कैमरे के सामने हुआ स्वास्थ्य सेवाओं की राजनीति थी। आज लोग खत्म। अरे वो IIT का पढ़ा हुआ इनकम टैक्स अच्छा एक मिनट कोई आदमी कोई एक मिनट सोमनाथ, इसीलिए चोरी करने के नए तरीके ईजाद कर लेता है। सोमनाथ जी देखिए, एक सोमनाथ जी कैन आई टॉक टू यू? आपसे बात हो सकती है? सोमनाथ जी मेरी बात सुने। देखिए सोमनाथ जी, हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है। आप चीजों को ओवर खींच रहे हैं। मुझे ये बताइए, पूछता है भारत, कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। एक बात बताइए, कोर्ट के किस ऑर्डर में, किस पेज में, किस लाइन में? एक माफी मांगेंगे इसके लिए? जरा एक मिनट सोमनाथ भारती जी, आई वांट टू फिनिश क्वेश्चन यानी कि सवाल को खत्म करना हूं। देखिए 7:16 अर्नब गोस्वामी का सामान्य सवाल, जरा मुझे उस ऑर्डर को दिखाइए जिसकी ऑर्डर मेरे पास भी है। कहाँ है वो लाइन, कहाँ है वो पैराग्राफ, कहाँ है वो पेज जहां पे कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? ये बातें आप कैसे कह देते हैं? अब सुनिए, बताइए। नौटंकी करने की आदत है। सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सुनिए अजय आलोक जी, आप सुनिए। अब सुनिएगा, पूरा ऑर्डर दीजिए। सुनिए ऑर्डर की कॉपी। देखिए माफी सुप्रीम कोर्ट ने थ्रेशोल्ड राहुल गांधी ने यही सेट किया। अरे अजय आलोक बोलिए ना, कुछ सवाल रिप्रिमांड किया था, इनको भी रिप्रिमांड करेंगे। अजय आलोक जी, डू नॉट इंटरफियर। चाइल्ड रेपिस्ट से दोस्ती करते तुम्हारे मंत्री 5700 करोड़ रुपया का फ्रॉड करके भागे हुए हो, यहां से बातें कर रहे हो। सुनिए, नाचने गाने वाले लोग बातें कर रहे हैं हमसे आज। सुनिए, सीबीआई सुनिए जवाब नाचने गाने वाले लोग। एक मिनट सोमनाथ भारती जी, एक मिनट। ये नाचने गाने वाले लोग क्या होता है? एक मिनट, आपने क्यों कहा? क्या नाचना और गाना गलत है? भाई अगर मनोज तिवारी जी नाच रहे गा रहे हैं तो गलत बात है। बातचीत हो गई है। आप जेलस हो, आप गा नहीं पा रहे, नहीं नाच नहीं पा रहे तो आप जेलस हो। आप किसको टारगेट कर रहे हैं? मनोज तिवारी को लाइए, लाइव लाइए, आज लाइए प्रोग्राम। केजरीवाल जो नाच रहे थे वो नहीं मेरा। और आज कृपया करके ऐसा अर्नब जी, केजरीवाल जब नाच रहे थे, ऐसा अर्नब जी सुनिए, अरे तुम्हारे सारे जितने कॉन्स्पिरेसी सारे फेल हो गए। आज जज ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो थ्रेशोल्ड दिया कि भाई सस्पिशन नहीं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मटेरियल प्रोसिक्यूशन लेकर के आए ईमानदार है, उसमें सिर्फ सस्पिशन नहीं देखना है, दैट मस्ट गिव ग्रेव सस्पिशन बिफोर द ट्रायल कैन प्रोसीड। जज कह रहा है यहां पर सस्पिशन ही पैदा नहीं हो रहा।
यहां पर शंका पैदा नहीं हो रही। जज कह रहा है तुमने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बगैर किसी एविडेंस के जेल में डाल दिया, घुमा रहे हैं एक सिटिंग डिप्टी सीएम को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। सवाल सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग लोग मैं ऑर्डर को पढ़ते हुए अपना डिसीजन देने वाला हूं। अगर आज जरा संजय मिश्रा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। और सवाल मेरा ये है, एक मिनट देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शराब घोटाला नहीं हुआ। पहली बात, जरा चीजों को सीरियसली समझा जाए और चीजों को ये घुमा फिरा के लोगों के सामने मत लाइए, नहीं तो अर्नब गोस्वामी बैठा हुआ है इधर। बिल्कुल आप सोमनाथ भारती जी जरा 2 मिनट। नहीं, सोमनाथ भारती जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं कहा है, बिल्कुल कहा है, नहीं कहा है। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और देखिए आपको मैं सुना, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी भी इंप्रूव हो रही है। मेरी बात सुनाता हूं आपको। आप यू लिसन टू मी। नो ऐसे संजय जी, ये क्या बात है? आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये क्या आप क्लास मॉनिटर में क्लास की बुली की तरह बिहेव कर रहे हैं? भाई मैं भी बैक बेंचर हूं, आ जाओ सामने, मेरी बात सुनिए। सवाल यह है कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि गलती हुई, ये लिकर पॉलिसी गलत बनी, मगर इसके लिए कोई मटेरियल नहीं दिखा पाए कि जो दोषी है वो पहले एक साथ ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी के इन्होंने बैठ के क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। यही कहा है। ये नहीं, मेरी बात मैं सुना रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने कहा है द क्लॉजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू एनी डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय साउथ ग्रुप। यानी कि स्कैम हुआ मगर हमारे पास कोई कागज नहीं है जिसमें स्कैम के बारे में औपचारिक तौर से स्टैंप करके अटेस्ट करके किसी ने स्टैंप करवाई। उसके बाद कहा द रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स डेलिब्रेशंस एट वेरियस लेवल्स, एग्जामिनेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क कल्मिनेटिंग इन अप्रूवल बाय ऑनरेबल एलजी। नो मटेरियल हैज बीन शोन टू सजेस्ट एनी प्रायर एग्रीमेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स इंडिकेटिव ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी। अब ये ऐसी बात हुई, मैं इसको अंग्रेजी में सिंपल सामान्य हिंदी में, मेरी हिंदी ऐसे ही खराब है। देखिए दोस्तों, मैं आराम से ये हमारे सिंपल हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि स्कैम जरूर हुई है, मगर मान्यवर ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। मैं आप मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज मेरी बात को खत्म करने दें। आपको लगा कि अर्नब के पास ऐसा पॉइंट है ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, संजय जी, मैंने आपको बधाई दी कि आप रिहा हो गए अब के लिए, मगर कोर्ट ने नहीं कहा कि गलती नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि 4, 5, 14, 15, 20, 22 लोगों ने बैठकर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी बैठ के रची है। वो एविडेंस नहीं मिली है। अरे जब तक अरे क्या कहा है कि क्रिमिनल इंटेंट दिखाइए ना, कहा है कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन नैरेटिव सफर्स फ्रॉम एन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन that strikes at the root of बात है ना। देखिए हर्षवर्धन जी, आप मान गए, धन्यवाद, आप मेरी बात को मान गए। ये दिस इज ओनली प्रोग्राम प्रोसेसिंग नहीं involve consultation with the highest executive level, मान गए, the file notings, record discussions with the honorable ठीक है incorporation suggestions, मैं जीता आप हारे, council of ministers, मैं जीता आप हारे, मेरा स्माइल आपका पसीना, institutional participation of the my smile your sweat in scrutiny and movement of the file। ठीक है, आप ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेंगे आप सही हो जाएंगे। concealed nor processed, ये आप हमारे हर्षवर्धन जी वॉल्यूम डाउन, हर्षवर्धन जी हमारे कॉलेज में जब हम एग्जाम देते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, कोई ऐसे छात्र थे उनको लगता था कि हमने 50 पन्ने लिख लिए तो हमें फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। अरे ऐसा होता है क्या? सोमनाथ भारती जी 50 अंग्रेजी में लाइन पढ़ रहे हैं। भाई कंस्पिरेसी नहीं पाई गई, ये नहीं कि गलती, स्कैम नहीं हुई, स्कैम हुई, कंस्पिरेसी नहीं पाई गई, यही तो बोला है कोर्ट ने। हर्षवर्धन जी आइए मैदान में, कर सकते हैं इसको। अरे पूरा कोर्ट मेरे पास, फैसला मेरे पास है। गोस्वामी जी, अरे आज आप प्रूफ करके दिखा दीजिए स्कैम हुआ तो। कर चुका हूं हर्षवर्धन जी। अर्नब जी, सबसे
सबसे पहले तो एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि हम सब बाहर से जुड़े हुए हैं, तो अभी जब सोमनाथ जी और अजय आलोक जी दोनों लोग बोल रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बस निवेदन है कि जब बोल रहे हैं दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है और दर्शक को बहुत मुश्किल होगी। जब मुझे मुश्किल हो रही थी समझने में तो बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात यह है कि मैं कोई एंटी आप नहीं हूं। मुद्दों पर आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में निश्चित तौर पर होऊंगा, और जिस तरह के गंभीर शराब घोटाले के आरोप थे उसमें मैं निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। और अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता के पहाड़ पर बैठे रहते हैं वो गाजीपुर का कूड़े के पहाड़ जैसा हो गया कि उल्टा हो गया। नैतिकता का पहाड़ वो नहीं बना पाए और गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ बना रहा, और अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र तक नहीं दे पाए अगर सचमुच वो कट्टर ईमानदार होते तो। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सोमनाथ भारती जी को बधाई, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बधाई, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरह से बरी हो गए ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको तो याद ही में है, जेसिका लाल का भी मर्डर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया था, जिसके बाद ये चला था कि नो वन किल्ड जेसिका। और इस देश में ये बड़ा संकटपूर्ण है कि किसी भी भ्रष्टाचार के इलेक्ट्रल बॉन्ड का फ्रॉड के मामले में नेताओं के खिलाफ कोई। अरे आपने आज तक सवाल किया है कभी? सोमनाथ जी सुनाई नहीं दे रहा, बातें कर रहे हैं, बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं सुनाई देगा। मैं जवाबी कव्वाली भाजपा की नौकरी कर रहे हैं, आप करते रहिए। मुझे राजनीति नहीं करनी ना कि मैं आपसे जवाबी कव्वाली करूं। भाजपा की नौकरी करते रहिए, कोई चिंता नहीं है मुझे। शांति से सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप इतना कहां नाराज होने लगे? आप तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। आज तो खुश रहिए, आज तो आपके पक्ष में निर्णय आया है। जो फ्रॉड है आपने पूछा तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फ्रॉड है आपने कभी पूछा? अरे आज तो कम से कम बोल दीजिए देश के सामने कि आपने शराब घोटाले पे जो केजरीवाल गालियां दी वो गलती की। आज कम से कम मान लीजिए। क्या मान ले? क्या मान ले सोमनाथ जी? कि शराब घोटाले जो भाजपा का मैन्युफैक्चर्ड, भाजपा के मोदी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड झूठ का पुलिंदा शराब घोटाला, केजरीवाल को जो आपने गालियां दी, मानिए कि आपने गलती किया। अरे रुक तो जाइए, मैंने कोई गलती नहीं की। जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, सैकड़ों करोड़ के लेन देन के मामले थे, जिस तरह की चीजें दिख रही थी उस पर वही बात होगी। और ये सोमनाथ भारती जी आप मत बताइए, अरविंद केजरीवाल किससे कोर्ट में माफी मांग चुके हैं? किससे कोर्ट में माफी मांगे? किस तरह के आरोप लगा पर माफी? वो आदमी इस तरह की बात करेगा? किससे से माफी मांगो? उस दिन के बाद जनता से माफी मांगो देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को जब नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी, उसी दिन राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। अरे आप माफी मांगिए। कहां रह गए थे? आप कहते हैं इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, कहते नहीं है, इसीलिए हिम्मत है किसी से भी कोई सवाल पूछ लेते। दिल्ली से संजय मिश्रा, इसीलिए ये ताकत रखते हैं। संजय मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है, जो अजय आलोक ने कहा कि जो सबूत थे उसको आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रॉय किया। ये कह रहे को 174 मोबाइल फोन, राइट अजय आलोक जी? आप कह रहे हैं 174 मोबाइल फोन? जी बिल्कुल। पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव का क्या किया गया? बिल्कुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंस किया गया है, जो कि आराम से वहां पे लिखा हुआ है और ये दिख रहा है, ये पता भी चल रहा है। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो इसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट क्यों एडमिट किया? ऐसी बात थी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये टिप्पणी क्यों की थी कि प्रथम दृष्टया में ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश लेन देन का मामला लगता है। और अभी आपने सवाल पूछा सोमनाथ भारती से कि कोर्ट ने कब कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, जवाब नहीं दिया। संजय मिश्रा, कल एक पिटीशन लगेगा, फिर जाना पड़ेगा कोर्ट में माफी मांगने। संजय मिश्रा जी जवाब दे, कोर्ट को गलत कोर्ट। संजय मिश्रा जी जवाब दे जल्दी, मनीष सिसोदिया अभी आने वाले। जी बोलिए। अजय आलोक जी, कट्टर ईमानदार आप हर चैनल पे ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट ने नहीं कहा, तो बेईमान भी तो नहीं कहा। चलिए मैं आपकी बात को मान लेते हैं कि कट्टर ईमानदार वो कह रहे हैं, ये तो उनका स्लोगन है, वो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते आए हैं। लेकिन अर्नव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इल्जाम की जो दीवार थी वो झूठ पर खड़ी थी, कोर्ट का नाम और एक सच की दस्तक से पूरी साजिश गिर पड़ी इनकी। इसी मामले में राहुल गांधी आज कोर्ट से आप आम आदमी पार्टी के नेता बरी हुए हैं,
लेकिन साजिश में शामिल जो चेहरा है वो सरकार का, आप जाकर के पर्दा हटा है सरकार के चेहरे से। पूरी साजिश सरकार की है, विपक्ष को खत्म करने की है। आज अगर यदि कोई राहत कोर्ट से मिला है, सवाल वही खड़ा है कि अगर आरोप सही था, आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते तो साबित क्यों नहीं हुए, और अगर गलत थे तो एक चुनी हुई सरकार को जेल में डालने की साजिश क्यों हुई? लोग जवाब। अभी विस्तृत डिसीजन होने के बाद सीबीआई फिर से हाईकोर्ट जाएगी भाई साहब, और इस देश में 100 से ऊपर मामले हैं जहां लोअर कोर्ट से बरी होने के बावजूद भी वापस लोग कन्विक्ट हुए हैं। जेसिका लाल मर्डर केस अभी आपके बारे में बताया, उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्ती हुआ कर रहे, कैमरे के सामने आके नौटंकी ड्रामा, कोर्ट को लेकर कंधे का सहारा लेके झूठ बोलना। अरे हैबिचुअल झूठा है आप लोग। जेसिका लाल मर्डर केस में ट्रायल हुआ था, अरे कैमरे के सामने आके हुआ कर रहे थे ना। तुम्हारे केस में कह रहा है कि ट्रायल लायक नहीं तुम्हारा केस। कैमरे का एंगल बहुत पता रहता है, कप्टीवाल को कैमरे का एंगल बहुत पता है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी के साथ जब बैठे थे, अरे भैया कैसे करना है वो, अरे समझो, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो चौथी पास नहीं हो। अरे ये बेसिकली बहुत बड़ी ड्रामा नौटंकी पार्टी है। जेसिका लाल में कहा था ट्रायल हुआ था, यहाँ ट्रायल नहीं हुआ है। अरे भैया जेसिका लाल, एक मिनट, एक बार बताइए। अरे भारती जी, बात ये है अजय आलोक जी, आज आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का बड़ा बुरा समय चल रहा है। अनिल अंबानी तो केयर नहीं करते। आपने कल बोला सुबह आ जाओ, वो चार्टर्ड प्लेन से वापस मुंबई चले गए। ईडी को मानते ही नहीं है, सीबीआई की धज्जियां उड़ रही हैं। सवाल तो सरकार पे पड़ेगी ना। आप लोगों ने अगर आरोप लगाए हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। आप कह रहे नहीं, हमें लगता है हमारे आरोप ठीक थे। आप किसी पे भी कुछ भी आरोप डाल देंगे। आपने ये नहीं कहा कि शराब का घोटाला हुआ है, आपने बोला शराब के घोटाले की प्लानिंग और कंस्पिरेसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने की है। आपने डायरेक्टली उनका नाम लिया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। इस पर आप बैकफुट पे हैं, इस पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इस पर आप किसी तरह से चीजों से हट के अलग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी ऑर्डर मेरे सामने है। कोर्ट ने कहा है कि आप कोई कंस्पिरेसी प्रूव नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोर्ट ने सीधा ये कहा अर्नब कि कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट ने कहा है और इसीलिए कोर्ट ने ट्रायल चलाने से मना कर दिया। नहीं, आप क्यों घुमा रहे हैं चीजों को अजय आलोक जी? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोर्ट ने उनको बेगुनाह नहीं, कोर्ट ने आप क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको समझना चाहिए अजय आलोक जी कि मैंने भी बहुत सवाल आम आदमी पार्टी से किए हैं शराब घोटाले में, मगर अगर फैसला ऐसा आया है कि कोर्ट ने कहा कि आपकी एजेंसी प्रूव नहीं कर पाई, तो सवाल तो आप पे भी उठेगा ना। अजय आलोक जी, अपनी जिम्मेदारी से हटिए मत। आप मुझे कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी लाइव हैं। मनीष सिसोदिया जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं आज। बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री। मैं कोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उस पर बड़ी डिबेट और चर्चा, हमारी डिबेट इधर हो रही है। देखिए, बधाई तो आपको मैंने दे दी। अब 3-4 सवाल हैं जिस पर आप क्लैरिफाई करें। जो बीजेपी जो डिफेंड कर रही है, और हमारे साथ अजय आलोक है, वैसे आपके साथ 1-to-1 है, मैं डिबेट में नहीं ला रहा, अगर आप चाहेंगे तो आ जाएंगे। मगर वो कह रही है पहली बात कि घोटाला हुआ, इनका कहना यह है कि कोर्ट ने कहा है कि घोटाला हुआ है, मगर सरकार, ये कोर्ट नहीं मानती कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, टेक्निकलिटी में उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो कह रही है एक तरह से टेक्निकल विक्ट्री है। बीजेपी कह रही है कि ये एक टेक्निकल विक्ट्री है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शराब घोटाला नहीं हुआ। वो कह रही है कि जो आरोपी है वो बैठ के मिल के इन्होंने कोई घोटाला किया, इसकी कोई तथ्य यानी कि कोई प्रमाण या प्रूफ नहीं है। इस पर आपका पहला जवाब मैं चाहता हूं, मनीष जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी लिखवाई, झूठी। कोई सबूत नहीं था,
हम डे वन से कह रहे हैं, कोई तथ्य नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। ईमानदारी से एक शानदार ट्रांसपेरेंट तरीके से नीति बनाई गई, हम डे वन से कह रहे हैं। झूठी कहानियों के दम पर एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है पकड़ पकड़ के इधर से उधर से, और उसके बाद आके कहते हैं कि अब जब कोर्ट डिसमिस कर देता है पूरे मामले को, कोर्ट कहता है भाई ये तो मामला चार्ज लायक भी नहीं है, ये मामला तो ट्रायल चलाने लायक भी नहीं है, इस पर मुकदमा नहीं चल सकता। तो ऐसे में कहते हैं जी सबूत नहीं थे। भाई आपने फिर बिना सबूत अरेस्ट क्यों किया? किसी को 18 महीने आप ऐसे बिना सबूत के जेल में डाल देते हो? ये तानाशाही लगा रखी है। फिर राजनीतिक कारणों से चुनाव जीतने के लिए दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल को 4 बार जीत नहीं पाए, तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को खत्म करने के लिए, दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, झूठे बिना सबूत आरोप लगाए। और आज जब ये कहते घूम रहे हैं ना कि सब सबूत नहीं थे, सबूत नहीं थे, तो सबूत नहीं थे, हम भी तो यही कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, बिना सबूतों के किसी का अरेस्ट कर लेते हो आप, बिना सबूतों के किसी को उठा के जेल में डाल दोगे, ये कैसी तानाशाही है भाई? तो मनीष जी, ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा है कि भाई ये मामला तो मुकदमा चलाने लायक नहीं। मनीष जी मेरा दूसरा सवाल इससे ये है कि शराब की नीति जो थी वो तो गलत थी, आप भी मानेंगे, क्योंकि नीति गलत थी इसलिए आपने उसको वापस लिया। नहीं, आप आज ये तो नहीं कहेंगे कि शराब की नीति आपकी सही थी भारत के लोगों के लिए या दिल्ली के लोगों की नीति तो गलत थी ना? ये तो आप मानने को तैयार है कि नहीं? टीवी पे लाइव आज नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थी। फिर आपने वापस क्यों ली? फिर आपने वापस क्यों ली? व्हाई डिड यू टेक इट बैक? क्योंकि एलजी ने वापस कराई, क्योंकि एलजी ने वापस कराई। आप आज वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है। आज मैं ये सवाल करूं आपको कि अगर आप आज वापस दिल्ली में सरकार बना लें, क्योंकि आपने आज चैलेंज किया है और आम आदमी पार्टी कह रही है तो कराइए फिर दिल्ली में चुनाव। आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी तो आप फिर से यही शराब की नीति वापस लाएंगे? यही शराब की नीति वापस लाएंगे या इसमें और सुधार करके लाएंगे? 5 साल बाद जब सरकार बनाएंगे तो उस वक्त बताएंगे कि क्या पॉलिसी रहेगी। लेकिन आज सवाल यह है कि बिना आरोप, बिना तथ्य एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव हराने के मकसद से नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का जम के दुरुपयोग किया, झूठे आरोप लगाए। आज वो सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं, मुकदमा चलाने लायक नहीं पाए गए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप याद करिए, उन्होंने भी कहा था कि अभी हम ट्रायल नहीं सुन रहे हैं, हम बेल सुन रहे हैं, लेकिन ट्रायल में ये मुकदमा 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। सारी मीडिया हेडलाइंस थी, मैं उस वक्त जेल में था जब मैं पढ़ रहा था उसको, सारी मीडिया हेडलाइंस बनी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तथाकथित शराब घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये मुकदमा 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा, ट्रायल में फ्लैट हो जाएगा। आज वही बात साबित हो गई कि ये मुकदमा ट्रायल तो के 2 क्वेश्चन तो छोड़िए, ट्रायल लायक नहीं समझा गया। अब ये जजमेंट जो है मनीष जी, जब जजमेंट बिल्कुल एक तरफा होता है, मतलब कि पूरी तरह से आपके सपोर्ट में होता है, तो जनरली लीगली माना जाता है कि अगर कोई मिडिल ऑफ द रोड फैसला हो वो अपहोल्ड कर देती है अपेलेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब एकदम वन साइड की होती है तो वो चैलेंज भी की जा सकती है। अगर मैं आज के जजमेंट को पढ़ूं, और मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ चुका हूं, पूरा हर पन्ना नहीं पढ़ा है मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने ऑपरेटिव पार्ट ऑर्डर पढ़ा है, बहुत वन साइडेड है मनीष जी, मतलब टोटली आपके समर्थन में है ना? मगर ये इसमें एक सब्जेक्टिविटी भी है। ये हमारे समर्थन में नहीं है अर्नब, ये सच के समर्थन में। वो ठीक है, मगर एक सब्जेक्टिविटी भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एक ही सिंगल अप्रूवर स्टेटमेंट के बेसिस पर केजरीवाल के खिलाफ केस हुई, ये पहली बात है। ये कोई दूसरा कोर्ट कुछ अलग भी कह सकता है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि जो ये पॉलिसी बनी है, कोई नो मटेरियल हैज बीन शोन टू सजेस्ट एनी प्रायर एग्रीमेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स इंडिकेटिव ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब अपेलेट कोर्ट ये भी कह सकती है कि अगर पॉलिसी गलत है, अगर कोई प्रूफ नहीं है कि 10 लोगों ने बैठ के इस पर साइन किया, उसका मतलब नहीं है कि गलती नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर है, जो कोर्ट की फाइंडिंग्स है, ये चैलेंज हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने काफी स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है कि पूरा अपेलेट कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। नहीं तो मतलब बीजेपी मान रही है ना कि वो सीबीआई को इसी तरह से चला रही है, सीबीआई बीजेपी के हिसाब से चल रही है ना, इसका मतलब ईडी बीजेपी के हिसाब से चल रही है ना, इसका मतलब
कोर्ट नहीं चल रहे हैं बीजेपी के हिसाब से, लेकिन ईडी और सीबीआई चल रही है। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि अब हम सीबीआई से ये करा देंगे, अब हम ईडी से ये करा देंगे, हमने झूठे केस लगाए थे, सबूत नहीं थे, चलो एक कोर्ट से बरी हो गए, हम सीबीआई को बोलेंगे दूसरे कोर्ट में जाके चैलेंज करो। करें। नरेंद्र मोदी जी की कहानी हर जगह झूठ साबित होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है देश से। उन्होंने केजरीवाल जी को कहा था कट्टर बेईमान, चुनाव सभा में कहा था, संसद में कहा था। आज केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार निकल के आए हैं, ये बात आज साबित हो गई है। ये मनीष सिसोदिया जी, लाखों लोग इस वक्त पूछता है भारत में, आपको देखना है इस वक्त करीब 125 लोग तो हमारे एक लाइव स्ट्रीमिंग में है, बहुत लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू, 1.25 लाख सॉरी, बहुत लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को इंस्टाग्राम में, सब में। सवाल मुझे आज सुबह से एक ही बात लग रही कि बीजेपी से ज्यादा बेचैनी कांग्रेस को क्यों हो रही है। आज बीजेपी से ज्यादा रिएक्शंस हमको सुबह से कांग्रेस से मिल रही है। ये कह रहे हैं कि इससे प्रूव हो गया कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बीजेपी के सुविधाजनक यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक सहयोगी है। बहुत तीखी टिप्पणी आ रही है वाड्रा कांग्रेस से, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में सत्ता में है, उसको वॉकओवर दे रखा है कांग्रेस ने। असम जैसे राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां वॉकओवर दे रखा है कांग्रेस ने। पूरे देश में कांग्रेस ने अपनी घटिया राजनीति के चलते बीजेपी को वॉकओवर दिया है। आज अगर देश मोदी जी के हाथों बर्बाद हो रहा है, अगर आज देश का युवा तड़प रहा है, देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, दुनिया भर के तरह के षड्यंत्र झेलने पड़ रहे हैं देश को मोदी जी की वजह से, तो वो वॉकओवर कांग्रेस ने दिया है उनको। वो वॉकओवर कांग्रेस ने देके रखा है हर जगह, और शायद इसलिए देके रखा है क्योंकि मोदी जी ने उनके ऊपर मुकदमा का डंडा तो चलाया, लेकिन हमें जेल भेजा, उनको जेल नहीं भेजा कभी। नहीं, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल, इस पर एक मनीष जी, आपने ये क्यों कहा कि उन्होंने नहीं भेजा? वैसे मैंने आज के इंट्रोडक्शन में कहा कि दामाश्री वाले केस में कुछ नहीं हुआ, नेशनल हेराल्ड में कुछ नहीं हुआ, सोनिया गांधी राहुल गांधी पे कुछ नहीं हुआ, अभी तक बड़ा स्लो जा रहा है, मगर आप ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही इंडिकेट कर रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर देती है अपने लोगों को बचाने के लिए। हमने कोई वॉकओवर नहीं दिया, हमको जेल में डाल दिया। तो अब आप देख लीजिए, जनता देख रही है, आपके लाखों व्यूअर जानते हैं कि कोई कांग्रेस का सीनियर क्या मतलब है वॉकओवर देने का मतलब क्या होता है? जरा इसको पॉलिटिकल इलेक्शन टर्म्स में समझाइए मनीष जी। वॉकओवर का मतलब क्या है प्रैक्टिकल टर्म्स में? आप ही ने क्वेश्चन में शब्द यूज किया था वॉकओवर, तो मेरे लिए तो वॉकओवर यही है कि तुम आराम से चुनाव जीतते रहो, हमारे लोगों को बचा के रखो। गुजरात में कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, दिल्ली में कांग्रेस ने वॉकओवर दी। 30 साल से क्या कर रहे हैं ये लोग? हम तो अभी चुनाव लड़ने गए, आपने बताया कि शायद कांग्रेस ने कहा, अभी आप अपने टीवी चैनल पे बता रहे थे कि कांग्रेस ऐसा कह रही है कि आम आदमी पार्टी वॉकओवर दे रही है उसको। तो भाई 30 साल से कौन वॉकओवर दे रहा है गुजरात में उनको? हम थोड़ी दे रहे हैं, कांग्रेस दे रही है। पहले क्या था, देखिए मनीष जी, जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय इलेक्शन पॉलिटिक्स में आई सामने, तो एक्सपेक्ट किया गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ये एक सेंट्रल ऑपोजिशन पार्टी बन सकती है। पिछले 2 साल में जितने क्रिटिक्स है सबने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को अपॉर्चुनिटी थी, मगर वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हाथ से निकल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय ऑपोजिशन पार्टी बनने का जो मौका था, वो मौका आपके हाथ से निकल चुका है। इस आज के फैसले का क्या इंपैक्ट होगा उस पर? अर्नब, हमारे लिए ना आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। आज इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को धार्मिक झगड़ों, जाति झगड़ों में न डाले, बल्कि देश में स्कूल बनवाए। देश को अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, नौकरियां चाहिए, व्यापार चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि वो उस पर बात करें। देश के प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर भाषण देते हैं, केजरीवाल कट्टर बेईमान है, झूठे आरोप लगा लगा के केजरीवाल को बेईमान सिद्ध करने पर प्रधानमंत्री जी की राजनीति चल रही है। चुनाव जीतते हैं साम दाम दंड भेद करके, इन सबको ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं वो। आज देश को चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री बोले कि मैं देश के लिए इतने शानदार स्कूल बनवाऊंगा कि कोई भी बच्चा घटिया एजुकेशन के लिए मजबूर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति घटिया इलाज के लिए मजबूर नहीं होगा, मैं देश में ऐसे अस्पताल बनवाऊंगा। उसकी राजनीति करें ना।
वो कह रहे हैं कि ये तो एक ही केस है, वो कह रहे हैं कि एक ही केस है, वो कह रहे हैं एक ही केस है, इतनी एक्साइट क्यों हो गई है? एक ही केस है, ईडी की केस बाकी है, दूसरे घोटाले हैं, दूसरे अलग अलग घोटाले हैं दिल्ली में उनके समय के, एक ही केस पर आम आदमी पार्टी मार्केटिंग क्यों कर रही है? दूसरा आरोप उनका है कि आपने सबूत मिटाए, दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। फिर आपने बिना सबूत के, अगर सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयड थे, तो आपने बिना सबूत के ऐसे ही किसी को जेल में कैसे डाल दिया? माफी मांगो देश से, आके कन्फेस करो कि हाँ जी हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हम पॉलिटिकली अपने दुश्मनों को ऐसे ही जेल में डाल देते हैं। माफी मांगो ना देश से। फिर प्रधानमंत्री जी आए सामने और बोले कि हाँ जी हमारे पास सबूत नहीं थे, हमने तो ऐसी सीबीआई को कह दिया था भाई लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इनको हराना है, इनके लिए सबूत है नहीं, डाल दो जेल में। बिना सबूत के आपकी एजेंसियां अगर किसी को जेल में डाल रही है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटिक्स में अप डाउन तो होता है मनीष सिसोदिया, सार्वजनिक जीवन में सबके अप डाउन सबका होता है। अभी आपके पार्टी में राघव चड्ढा जैसे भी लोग हैं जिन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, राज्यसभा की सीट ले ली, आजकल यूट्यूब करते हैं, एक बार भी ओपनली केजरीवाल के लिए नहीं आए। आपने भी तो काफी अप डाउन देखा है, आपके कई साथियों ने आपको छोड़ा है इस समय में, उस पर कुछ विशेष टिप्पणी आपकी, खुलकर बोलिए। देखिए मनीष जी, आप आज संकोच ना करें, खुलकर बोले। मैं खुल के ही बोल रहा हूं ना अर्णव जी, मैं तो जब बोलता हूं तो खुल के ही बोलता हूं, आप चिंता मत करिए। और आज मैं खुल के बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आज का दिन राघव चड्ढा क्या ट्वीट कर रहे हैं इस पे बहस करने का नहीं है। आज का दिन इस बात पे बहस करने का है कि नरेंद्र मोदी क्या ट्वीट कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतने की नीयत से जेल में डाला था? क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगने को तैयार है इस देश से? क्या अमित शाह माफी मांगने को तैयार है इस देश से? आज का दिन ये चर्चा करने का है। राघव चड्ढा कब क्या ट्वीट करेंगे उस पर बाद में बात कर लेंगे, जिस दिन राघव चड्ढा पे बात होगी। देखिए, ये आप बिल्कुल मूड में है, वैसे 1 to 1 हमारा चल रहा है, मगर मेरे प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं। अजय आलोक जी चुप कर बैठकर सुन रहे हैं सब कुछ पटना से। एक आप मौका दे तो मैं एक बार उनको लाऊं, एक आमने सामने हो जाए। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला से मैं निकल रहा हूं, मगर आपका परमिशन ले रहा हूं। बाकी लोग हैं, उनका जवाब देंगे। एक नहीं, मुझे माफी दें, मुझे अभी दूसरे टीवी चैनल वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी टाइम का वेट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर मैं आपको आलोक जी से मुझे पूरी उम्मीद है कि बोलिए उम्मीद है अर्णव की सच की तरफ से आप ही अजय आलोक से सच्चे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक सवाल बीजेपी ने पूछा था जो मैं एक आखिरी में पूछूंगा, मैं पूछूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपने और अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पूछ रहा हूं, मगर ये लोगों के मन में, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। ये कहा, ये पूछ रहे कहा। ये क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी समझ है कि आपने कोर्ट के शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। कहां लिखा, किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने इंटरप्रेट किया था। नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 साल से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बेईमान ठहराने के लिए देश की हर एक एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए आज देश से, और इन बीजेपी वालों को माफी मांगनी चाहिए कि हमने किसी परिवार को, मेरा बेटा हॉस्टल में अकेले रोया है बैठ के, मेरी वाइफ, मैं जेल में था, अकेले बैठ के बीमार रोई है। उसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे आज इस बात का? इनसे पूछो बीजेपी वालों से कि क्यों आपने रुलाया जब आपके पास में सबूत नहीं थे? क्यों आपने परेशान किया इन लोगों को जब आपके पास सबूत नहीं थे? तो जी, अभी मनीष सिसोदिया जी, आपको एक बार और बधाई देता हूं, अगली बार मिलेंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। टू यू एंड योर फैमिली मेनी कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी। अजय आलोक जी, सोमनाथ भारती सामने आ गए डिबेट पे। देखिए, ये डिबेट काफी हॉट है। सिसोदिया जी ने उंगली, एक मिनट, सोमनाथ भारती जी ने उंगली उठाई हुई है। ये उंगली उठाई है, उंगली दिखा रहे हैं किसी को, ये इन्होंने भी उंगली उठा दी। ये क्या हो रहा है? ये पहले आप चल रहा है मेरे प्रोग्राम पे। अजय आलोक जी, आपको पहला मौका दूंगा क्योंकि अभी सिसोदिया जी ने काफी बात कही है, आपका मौका। डायरेक्ट पीएम पर सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अरे प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं तो आज भी कह रहा हूं ये कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है, ब्लैक वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपने इनसे यह पूछा कि कोर्ट ने कब कहा, जज साहब ने कब कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, तो भाग गए।
क्योंकि अब डर रहे हैं कि कोई पिटीशन डाल देगा तो माफी मांगनी पड़ेगी फिर से कान पकड़ के। ये मनीष सिसोदिया साहब भारतीय लोकतंत्र के इकलौते ऐसे मंत्री थे जो शिक्षा मंत्री भी थे और शराब मंत्री भी थे। ये इकलौते ऐसे मंत्री थे जो 20 करोड़ का नरेला में स्कूल बना के 1 साल में खंडर कर दिया, बच्चों के रहने लायक नहीं था। अभी वो सब घोटालों की फाइल खुलनी बाकी है। इनके काम बहुत लंबे हैं। मैंने वही ना बोला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक टेम्पररी रिलीफ। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, आपको कैसे पता अंधेरी रात? चार्जशीट आप क्या ये आप एक मिनट आप पहले ये हॉरर मूवी रैमसे ब्रदर्स मूवी का जो टाइटल सीक्वेंस इधर गा रहे हैं, 4 दिन का अंधेरा अंधेरी रात, ये सब क्या चल रहा है? ये अंधेरी रात वाली पॉलिटिक्स क्या चल रही है? ये सब चल रहा है क्योंकि इनके किस्मत में अंधेरा ही लिखा हुआ है। इन्होंने फास्टेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे कम समय में सबसे नए तरीके इजाद करके करप्शन करने वाली पार्टी कोई है तो ये पाप पार्टी है। सोमनाथ भारती जी बोलिए, अनुमति है जी, बोलिए। आप पूछ रहे थे ना कहां लिखा है, कहां लिखा है? दिखाता हूं, ऑर्डर मेरे पास है, मुझे नहीं दिख रहा है। पेज 44 पेज बोलो बता रहा, सुनिए, पेज बोलने दीजिए। पैरा 83 पेज 44 खोलिए, पैराग्राफ है पेज 44। रुकिए, क्लोजर एग्जामिनेशन विद इन द कंटूर्स, गलत, permitted at this stage, गलत, may reveal that facts have been arranged to support a predetermined conclusion. ये कोर्ट ने कहा कि पहले फैसला कर लिया भाई हमें केजरीवाल और सिसोदिया को बनाना है। एक मिनट ये इसको कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। सोमनाथ भारती जी, आपको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है और अभी आपको मैं कोर्ट के सामने ला रहा हूं। देखिए, बताइए। आपने पेज 44 मुझे कहा अर्नब पढ़ दो। आपको लगा कि अर्नब गोस्वामी उन रबिश पत्रकारों की तरह, रबिश वाले जो बिना पढ़े लिखे बात करते हैं। देखिए, जो ऑर्डर है वो 523 पन्ने से शुरू होती है। आप कह रहे हैं 44 पेज पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? मैं ऑर्डर को पढ़ूंगा अजय आलोक जी, तो मैं पेज 523 से शुरू करूंगा। ये पेज 44 में ऑब्जर्वेशंस है, ऑर्डर नहीं है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। गलत बात है, माफी मांगिए, माफी मांग लीजिए। इधर कहीं नहीं लिखा है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। पढ़ने में बताइए कैसे पढ़ा जाता है? क्या पढ़ूं मैं आपको समझाऊं? इधर लिखा है, बता तो रहे हैं। क्या अभी कोर्ट की अवमानना का केस लिखा है कोर्ट ने। ये कट्टर ईमानदार वाली आपकी एंगल बिल्कुल गलत है। कोर्ट कह रहा है कि प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन के साथ सीबीआई इस केस पे काम कर रही थी। जब इसी केस के आधार पे जब आपने केजरीवाल को जेल में डाला और सिसोदिया को जेल में डाला तो माननीय मोदी जी को मौका मिला कहने को कि ये कट्टर बेईमान हैं। आज जब वो केस डिमोलिश हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार थे। पूरे ऑर्डर में 550 पेज के ऑर्डर में एक लाइन दिखा दीजिए कहां पे कहा है आप कट्टर ईमानदार है। आप दिखाइए। अब आप उठ के चले जाएंगे, मुझे पता है आप अभी उठ के चले जाएंगे कि प्रोग्राम खत्म हो गया, अर्नब ने पकड़ ली बात। देखिए हाथ पकड़ रहे हैं अभी, हम ना उठ के देखिए अजय आलोक जी हाथ पकड़ रहे हैं अभी, माथे पे हाथ आ गई है इनकी। मैं आपको 2009 से जानता हूं। भागेंगे आप ऐसा नहीं हो, आप सच के लिए लड़ते थे, ठीक है। पैरा 83 में क्या लिखा है मुझे बता दो। अरे भैया, पैरा 83 पढ़िए क्या लिखा है। पैरा 83 ये है एक जनरल ऑब्जर्वेशन जहां पे लिखा है ऑन कंसिडरिंग मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इट इज ऑफन सीन दैट प्रोसिक्यूशन सीक्स टू प्रोजेक्ट इट्स केसेस कोहेरेंट एंड वेल निटेड नैरेटिव। ये इसको कहते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन। जो ऑर्डर है वो 1077 नंबर पॉइंट से शुरू होती है। क्या बात, अब मैं ऑर्डर पढ़ूंगा ना, ऑर्डर में कहां पे लिखा है कि कट्टर ईमानदार है? ये गलत है। आम आदमी पार्टी क्या है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ये गलत बात है। कुछ भी बोल रहे हैं आप पढ़ते रहिए, जो आप नहीं है आप पढ़िए। मैं क्या पढ़ूं? है ही नहीं तो क्या पढ़ूं? अर्नब, आप अजय लोग है ही नहीं, बाहर निकलो। मुझे कह रहे पढ़ो, मैं कहां से पढ़ूं? अस्तित्व है। अरे वो
अरे आपका अपना अस्तित्व है, आप लाइन ये कट्टर झूठा लोग हैं, ये कट्टर झूठे लोग हैं। इनको आज बाहर निकलते ही झूठ बोला, उसके रोंदू किया, हुआ नौटंकी नंबर 1। चाइल्ड रेपिस्ट के इनकी नौटंकी दिल्ली नहीं पंजाब सहित हर जगह लोग पहचान चुके हैं। इतनी तेजी से रंग बदलते हैं। आपको भी 500 दिन। एक मिनट अजय आलोक जी, अजय आलोक जी आपको भी मैं एक मिनट अजय आलोक जी अंत में कहूंगा, पूछता है भारत कि अगर अजय आलोक को 500 दिन जेल में रखा जाता, जेल की सूखी रोटी उनको खानी पड़ती, तो वो भी उआ करके ईमो हो जाते बाहर आके। आप आज डेलुलू हो गए हैं अजय आलोक जी। चोरी करता था, अजय आलोक जेल में जाता। अरे छोड़िए, चलिए धन्यवाद। देखिए बधाई के पात्र तो आम आदमी पार्टी है, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। ये पॉलिटिकल लड़ाई भी है और अभी लीगल फाइट भी होने वाली है। दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत और आपका फेवरेट भारत का नंबर 1 प्रोग्राम पूछता है भारत। धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH